आखिर ये स्मॉल केस क्या है? किस तरीके से जो मार्केट में नए आ रहे हैं वो भी स्मॉल केसेस की मदद से 30 से लेकर 50% तक का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो ये पूरा जो वीडियो आप पूरा देख के जाना, स्मॉल केस की पूरी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी। जो सबसे बड़ा लोगों में कन्फ्यूज़न ये है कि स्मॉल केस और एक प्लेटफॉर्म है स्मॉल केस करके, smallcase.com करके, कि यार दोनों चीज़ें सेम हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि स्मॉल केस क्या है, प्लस साथ में ये समझेंगे स्मॉल केस और जो म्यूचुअल फंड है दोनों में से कौन सा बेटर है और दोनों में क्या फ़ायदेमंद रहेगा। और कुछ लोग ये भी कंफ्यूज हो जाए जब स्मॉल केस की बात आती है तो ये तेजी मंडी का क्या सीन है। तेजी मंडी के ऊपर तो हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं। इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। बहुत सारी मैंने भी वीडियोस देखी लेकिन लोगों ने कंफ्यूज करने के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मॉल केस से कि स्मॉल केस क्या है। यहाँ पे मैंने पेन का कलर चेंज कर ली ताकि आपको डिस्ट्रक्शन ना हो। देखिए स्मॉल केस क्या है। स्मॉल केस इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की बास्केट ऑफ स्टॉक्स, यानी कि बास्केट ऑफ स्टॉक्स एंड ईटीएफ है। बास्केट ऑफ स्टॉक्स एंड ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि एक कोई भी बास्केट, ऐसी बास्केट जिसमें अलग अलग तरीके के 10 से लेकर के 20 स्टॉक या 30 स्टॉक जो भी है, 10 से 20 30 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनेगा, एक बास्केट क्रिएट होगा। उनमें वो कौन कौन से स्टॉक्स को रखना है, या जिसने भी ये स्मॉल केस बनाया है, जिस भी कंपनी ने, जिस भी ब्रोकर ने, जिस भी एडवाइजरी फर्म ने ये स्मॉल केस बनाया है, वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर या तो स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, या किसी ना किसी एक सेक्टर को फॉलो करता है, या किसी ना किसी एक ऐसे मतलब कोई ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में कोई ट्रेंड चल रहा है कुछ आने वाला है, या फिर है ना लॉन्ग टर्म में, जैसे कि ईवी जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, उनका ट्रेंड है तो उसके ऊपर बन सकता है, ऑटो के सेक्टर्स के ऊपर बन सकता है, या कोई स्ट्रेटजी है जिसमें अलग अलग इक्विटी एंड डेट वाले ये जो स्टॉक्स इक्विटीज उनमें इन्वेस्ट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अलग अलग स्ट्रेटजी से अलग अलग यहाँ पे स्मॉल केसेस यानी कि बास्केट्स बनते हैं, जिसमें एक बार में ही आप उन सभी 20-30 स्टॉक्स में जो आपका पैसा है वो इन्वेस्ट हो जाता है। तो ये समझिए कि स्मॉल केस कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। स्मॉल केस बनाने वाले अलग अलग कंपनीज, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, एडवाइजरी फर्म्स हैं, फंड मैनेजर, जो कि आपको स्मॉल केसेस बना करके देते हैं। अब smallcase.com क्या है? smallcase.com, देखिए अब इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं smallcase.com, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, इसका जो एग्जैक्ट लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो इसे फाइंड आउट करने में, कि ये आपको एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप आपका जिस भी ब्रोकर के साथ अकाउंट है, ज़रोधा, 5पैसा, आपसे ऑलमोस्ट ये सभी ब्रोकर्स को सपोर्ट करता है, चाहे एंजल वन में। जब उसमें आप लॉगिन कर लेते हो तो स्मॉल केस के ऊपर आपको क्या मिलते हैं? काफ़ी सारे मैनी यहाँ पे आपको स्मॉल केसेस मिल जाते हैं, जिनका आप अपने हिसाब से रिटर्न चेक कर सकते हो कि किसने कितना रिटर्न दिया है, चाहे वो 1 महीने में कितना दिया है, 1 साल में कितना दिया है, या फिर 5 साल में कितना दिया है। तो उन स्मॉल केसेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब स्मॉल केसेस के बेनिफिट्स आपको क्या मिल जा रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति मार्केट में नया आ रहा है, उसको ये नहीं पता कि किस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना है और किस में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो स्मॉल केसेस जो है एक्सपर्ट्स की तरफ से बनाए जाते हैं, जिसमें आपको एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी मिलती है और 30 से 50% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है एनुअली, 1 साल के अंदर। जो कि वहीं पे अगर आप अपना पैसा एफडी वगैरह में डालते हो सिर्फ 6 से 7% आपको मिल रहा है। तो यहाँ से ग्रोथ अच्छी मिल जाती है, प्लस यहाँ पर लॉसेस के चांसेस जो होते हैं बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि जो भी स्मॉल केसेस वो इसको वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे इसको रिव्यू करते रहते हैं, और जो कोई अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है उसको निकाल के फिर नया स्टॉक उसमें ऐड करवा देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी चीज़ चलती है। अब यहाँ पे जब स्मॉल केसेस की बात आती है तो एक तो मैंने smallcase.com के बारे में बताया, एक तेजी मंडी स्मॉल केसेस में बहुत पॉपुलर है। तो तेजी मंडी खुद के अभी इन्होंने 4 प्लान्स कर दिए थे, पहले 3 थे, जिसमें एक फ्लैगशिप प्लान था इनका, एक मल्टीप्लायर था, एक फ्लैगशिप एज है, और इन्होंने एक और स्टार्ट करा है। इसमें क्या अलग अलग प्लान की अलग अलग सब्सक्रिप्शन फीस है। अब यानी यहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं तब जा करके वो बास्केट आपको मिलती है, और उन बास्केट में आप सिंगल क्लिक में अपने ब्रोकर को जोड़ करके आप उसमें पैसा लगा सकते हो। तो तेजी मंडी भी मतलब ये आपकी नीड की तरफ से 4 प्लान्स लॉन्च कर दिए भी। फ्लैगशिप में इसमें कंडीशन रख दी कि आपको मिनिमम इसमें जैसे कि 30 से 40 हज़ार लगाना है, किसी में 7500 लगाना है, किसी में 30,000, इस तरीके से यहाँ पे कंडीशंस हैं। तो इस तरीके से जो तेजी मंडी ने स्मॉल केसेस बनाए हैं भाई, इनके जो फंड मैनेजर्स उन्होंने अब यहाँ पे कंडीशन रख दी। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी जितने भी स्मॉल केस प्रोवाइड करें उनके कंडीशन है। कुछ मार्केट में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी स्मॉल केसेस देखने को मिल जाते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे smallcase.com पे है, इनके आपको अलग अलग यहाँ पे स्मॉल केसेस की लिस्ट आपको मिल जाती है, जिसमें आप सभी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो, और अपने हिसाब से किसी को भी चूज कर सकते हो। ओके, तो अब ये किसी भी तरह से, ये तो ना तो स्पॉन्सर्ड वीडियो ना पेड, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ, तो आप अपनी लाइफ से चेक कर लेना। उसके बाद में अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि अब
स्मॉल कैश वर्सेस म्यूचुअल फंड कि अगर हमें एक बास्केट में ही पैसा इन्वेस्ट करना है तो हम स्मॉल केस में इन्वेस्ट क्यों करें, क्यों ना हम सीधे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें। अब इस बात को समझ लेते हैं। जैसे कि स्मॉल केस में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग किसी या तो सेक्टर को फॉलो करते हैं, कुछ स्ट्रेटजी या ट्रेंड को फॉलो करके चलते हैं। सेम म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड में भी कहीं ना कहीं चीज़ें आपको सिमिलर देखने को मिल जाती हैं, जिसमें कि अलग अलग कंपनीज अलग अलग, जैसे कि HDFC ICICI, मतलब जितने भी टॉप के ये जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में आते हैं, जिनके ब्रोकर्स हैं जो मतलब ये डील करते हैं मार्केट में, उनकी तरफ से यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें जो सालाना रिटर्न आपको 10% से लेकर के 50% तक भी आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स या स्मॉल केसेज आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, इसमें रिस्क रहता है मार्केट के हिसाब से। मार्केट बिल्कुल गिरेगी तो इनमें भी आपको लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के पीछे भी फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि बहुत पुराने फंड मैनेजर, एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके पैसा को लॉस नहीं होने देते हैं। स्मॉल केस में म्यूचुअल फंड में फ़र्क क्या है, जब स्मॉल केस में आप लगाते हो तो अलग अलग स्टॉक्स में जो आपका पैसा लगता है वो आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा लगता है, जिसको आप अपने लेवल से मैनेज कर सकते हो। इसको जब चाहो लगा दो, जब चाहो निकाल दो, यहाँ पे आपको फ्री में भी मिल जाते हैं, प्लस आप पेड स्मॉल केसेस भी ले सकते हो। लेकिन वहीं पे म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, इसमें मान लीजिए अगर आप पैसा लगाते हो और 1 साल से पहले, मेजॉरिटी फंड्स की बात करता हूँ, तो वो आपको क्या करते हैं, वो एग्जिट लोड डालते हैं। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालोगे तो म्यूचुअल फंड्स में आपको तो भी पेनल्टी देनी पड़ती है। प्लस अगर आप इसको ईयरली कंटिन्यू कर रहे हो तो जैसे 1.5% से लेकर 2% तक आपको क्या करते हैं, ये अपना सर्विस चार्ज भी लेते हैं, जो भी जितनी अमाउंट है तो ये भी आपको हर साल फीस पे करना पड़ता है। 1 साल के बाद अगर निकालते हो तो एग्जिट लोड कोई भी नहीं रहता है। तो मोस्टली जो कॉमन जो म्यूचुअल फंड के प्लान इसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आपको NAV मिल जाता है, नेट एसेट वैल्यू मिल जाता है। यानी कि म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उसको डायरेक्टली आप नहीं कंट्रोल कर रहे या आप नहीं शेयर्स में लगा रहे, वो सारा पैसा मैनेज कौन कर रहा है, वो आपका जो फंड मैनेजर वो पैसा मैनेज कर रहा है। यानी आप जैसे हजारों लोगों से फंड लेकर के उसको कहाँ लगाना है, कहाँ निकालना है, वो सारा काम फंड मैनेजर कर रहा है। बट आपको जो वैल्यू मिल गई है उसके हिसाब से जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस वो चलता रहता है। लेकिन स्मॉल केस में क्या है कि सारा का सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। जब कभी लगता है आप अपने हिसाब से भी स्टॉक्स को एग्जिट कर सकते हो, स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो। तो कुल मिलाकर बात की यहाँ पे आती है कौन सा चीज़ सही है। भाई दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सही हैं। अगर आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो, खुद कुछ सीखना चाहते हो, एनालिसिस करना चाहते हो, देन आप स्मॉल केसेस में चले जाइए। अगर आप बिल्कुल टेंशन फ्री में कि कुछ नहीं पैसा लगा के भूल जाना है तो आप म्यूचुअल फंड्स में चले जाइए। ये अब चॉइस आपकी है, आप अपने हिसाब के, अपने बजट के हिसाब से दोनों में से कोई भी चीज़ को चूज कर लोगे। कुल मिलाकर बात यह है स्मॉल केसेस हमें बास्केट्स प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने हिसाब से एडिट्स कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में हमारा जो पैसा है वो हमने मैनेजर को दे दिया, वो फंड मैनेजर जहां भी जैसे भी लगाना है वो अपने फंड के हिसाब से लगाएगा। हालांकि उसकी डिटेल हमें मिलती है कि हमारा पैसा कहां लगाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सिंपल इज दैट। अब इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है तो कमेंट बॉक्स में आ जाइए और वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर कर चेक कर लेना ताकि आपको जो प्रॉपर लिंक्स वगैरह जो भी सही चीज़ आपको उसकी रिकमेंडेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए बाय बाय।